नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। नुपुर नवीन और नफरत का एक इकोसिस्टम है जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। अब नुपुर और नवीन के खिलाफ तो कार्रवाई कर ली भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से, उस पर वाद विवाद भी चल रहा है, लेकिन एक नफरती इकोसिस्टम है जो कि अब हावी हो चुका है। और यह ऐसा इकोसिस्टम है जो कि भाजपा की कार्रवाई करने के बावजूद एक वक्त जो समर्थन करता था, आज वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ चला गया है। इस नफरत के इकोसिस्टम का क्या करेंगे? और ये सिर्फ जरूरी नहीं है सिर्फ बीजेपी में हो रहा है, तमाम जगह इस तरीके के नफरती इकोसिस्टम बन गए हैं। आप कोई भी पार्टी उठा लीजिए, आम आदमी पार्टी में आप कुछ बोल करके देखिए, तुरंत आप ट्रोल करने लगेंगे और बहुत बुरी बुरी बात बोलने लगे। कांग्रेस में भी यही होता है, बीजेपी में भी यही होता है। भाषा के आधार पर भी इकोसिस्टम है, जाति के आधार पर भी इकोसिस्टम है, और ये नफरती इकोसिस्टम पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। मतलब जिन्होंने जन्म दिया या जिन्होंने बनाया अब इतने हावी हो गए कि अब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। तो इसका हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर होता क्या है। यह एक कहावत है अंग्रेजी में, और इसका मतलब यह है कि खुद का बनाया हुआ एक ऐसा राक्षस जो खुद पर ही हमला कर दे। क्या फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जैसी स्थिति तो नहीं हो गई है इस नफरती इकोसिस्टम की? आइए आपको समझाते हैं। तो पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, कई देशों ने आपत्तिजनक टिप्पणी पर सख्त विरोध किया, भारत सरकार से सवाल किए गए, बीजेपी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया, नवीन जिंदल को निकाल दिया पार्टी से। बीजेपी ने प्रवक्ताओं को सलाह दी कि आप संयमित रहें, एक्साइटेड ना हो जाएं, ज्यादा उत्तेजित ना होइए। बीजेपी की कार्रवाई से जो दक्षिणपंथी इकोसिस्टम है वो बहुत नाराज हो गया। बीजेपी के समर्थक ही अब भर भर के आलोचना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आइए आपको यह बताते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं बयान। नुपुर और नवीन के समर्थक में क्या बोल रहा है, नाजों से पाला हुआ यह इकोसिस्टम जो कि अब बीजेपी के ही खिलाफ हो गया। इसको फुल फ्रेम जाते हैं ताकि आप एक बार ढंग से देख सकें। नुपुर और नवीन के समर्थन में नाजों से पाले गए, सिक्योरिटी दिए गए, अपने ही इकोसिस्टम के खिलाफ ये सारे लोग चले गए। कंगना रनौत सबसे पहले क्या कहती हैं वो, नुपुर को अपनी बात रखने का हक, मैंने उसे दी गई हर तरह की धमकियां देखी, अपने आप को डॉन समझने की कोशिश ना करें, यह अफगानिस्तान नहीं भारत है। खुल करके समर्थन में आ गई। यानी कि जिस पार्टी ने निकाला, आप अब उसी पार्टी पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नुपुर को अपनी बात रखने का हक है। भाई उनकी पार्टी तो नहीं मानती। इकोसिस्टम नंबर 2, आरएसएस समर्थक हैं, आरएसएस पर किताब लिखी है, आपका नाम है रतन शारदा। आप लिखते हैं बीजेपी नेतृत्व पर शर्मिंदा है ये, वामपंथी इस्लामिक इकोसिस्टम के से अंतर कितना ज्यादा है। वे अपने कथित अपराधियों के साथ भी खड़े रहते हैं, यहां पर उन्होंने सिर्फ प्रमाणित इतिहास को बताया है। खुल करके बीजेपी से सवाल। एक और हैं बीजेपी समर्थक, कंसल्टिंग एडिटर हैं स्वराज मैगजीन के, इनका नाम है आनंद रंगनाथन। एक प्राइवेट मीडिया चैनल पर अपने बयान में इन्होंने कहा, सहनशील होना कोई कमजोरी नहीं है, असहिष्णु के आगे झुकना है। मोदी सरकार असहिष्णु के आगे झुक गई है। यानी कि जिस इकोसिस्टम को इतने नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, वो इकोसिस्टम आज खाने पर आमादा। अगला, इनको तो आप जानते हैं, मिस्टर नफरत, यति नरसिंहानंद। ये कहते हैं नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, यह बात मैं मस्जिद में सबको बताऊंगा। आप सोचिए, यह आदमी नफरती स्पीच के मामले में बेल पे बाहर है, उसके बाद जाकर के फिर नफरती भाषण दे देता है, और अब यह सब कर रहा है। कहां से हौसला आ रहा है ये? जाहिर सी बात है ना कि एक तरफ पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन इतने बुलंद हौसले कैसे हो गए? उसके बाद एक पत्रकार हैं जो कि काम करते हैं एक पाकिस्तानी अखबार के लिए, लेकिन एकदम घंघोर राइट विंग है।
उनका कहना है जो संगठन दल अपने घर की महिलाओं का सौदा कर उन्हें भेड़ियों को सौंप कर शत्रु से महान होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दौड़ में लग जाए उसे समाज समाप्त कर देता है। यानी कि सीधा जिस पार्टी का या जिस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं उसी के खिलाफ चले गए। तो इसी से जुड़े हुए जो हमारे बड़े सवाल हैं वो हैं अब आपकी स्क्रीन पर। नफरती नुपुर के समर्थन में कंगना रनौत बीजेपी के एक्शन के बाद भी नहीं थम रहा है नफरत का समर्थन। जिस इकोसिस्टम को तैयार किया, क्या आज वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला गया है? प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ हैं और तहसीन पूनावाला, आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर भट्ट, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपको लगता है जब भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए? अब बार बार ये बात आकर के बोलना कि नहीं बहुत गलत हुआ है, उनके साथ बुरा हुआ है, भेड़ियों को दे दिया, मैं मस्जिद में जाके बोलूंगा, असहिष्णु के आगे झुक गए, नतमस्तक हो गए, इससे क्या मायने निकाले जाए? संकेत जी, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सभी को है, तो सब अपने मन की जो बात है वो यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग कह रहे हैं। नफरत का समर्थन हो तो भी देखिए, अब उसको ये परसेप्शन है, आप किसी चीज को किस तरह देख रहे हैं, कोई दूसरा किस तरह देख रहा है वो अलग अलग है, पर विषय यहाँ ये नहीं। प्रोफेसर भट्ट मुझे ये बताइए, परसेप्शन नहीं, प्रोफेसर भट्ट परसेप्शन इज परसेप्शन और एंड नफरत इज नफरत, ये तो साफ हो गया ना बीजेपी एक्शन से। देखिए, नफरत तो किसी के, कोई भी गलत बात अगर गलत तरीके से कही गई है, किसी के भी द्वारा कही गई है, वो गलत है। और हम जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम सभी के अंदर यह भाव हमेशा रहता है कि हम अपनी बात को शालीनता से कहें और तर्क करने की जो एक स्पेस होता है वो हमारी संस्कृति में हमेशा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका कोई भी उसका नाजायज फायदा उठाए। और इसके बहुत से और उदाहरण है जो आपने शायद छोड़ दिए हैं यहाँ। मैं उसमें ये उदाहरण भी जोड़ना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी से अबू आजमी जैसे लोग, जो कि आप देख रहे हैं कि कानपुर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके जो दंगाइयों ने जिस प्रकार वहां पे अपना प्रकरण किया है, उसके समर्थन में आने उसे न्यायोचित बता रहे हैं। और ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं, कई ऐसे जाने माने सांसद हैं, ऐसे महिला लेखिकाएं हैं जो आपके चैनल पर आती हैं, जिन्होंने की हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उनका अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो उसे कर रहे हैं। यहाँ कोई जो विषय यहाँ ये है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा हम सभी को इतनी स्पेस मिलती है, इतनी जगह मिलती है कि हम वाद विवाद कर सके, किसी भी विषय पर तर्क कर सके। लेकिन हाँ, जो अलगाववादी प्रवृत्तियां देश में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही हैं संकेत जी, उन्हें भी रोकना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर भट्ट, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी या महिला अगर वो नफरत फैला रहे हैं, मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ था, जो यहां पर आती हैं और उन्होंने ऑनलाइन जाकर के मजाक उड़ाया, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि कही जा सकती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी ने यह माना कि जो नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने बोला वो गलत था। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि क्या एक ऐसा इकोसिस्टम राजनीति के चलते या राजनीति से प्रेरित तैयार कर दिया गया है कि आज की डेट में वो अपनी ही पार्टी की सुनने को तैयार नहीं है, कि वो अपनी ही पार्टी से कह रहा है ये क्या किया, भेड़ियों को दे दिया तुमने, किस देश के आगे झुक गए? देखिए, इसमें तो आप ही देखेंगे कि भारत सरकार ने भी जो ओआईसी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया है उसको भी उन्होंने गलत बताया और कहा है कि ये बड़ी संकीर्ण सोच का जो स्टेटमेंट आया है ओआईसी के जनरल सेक्रेटेरिएट से, उसकी भारत सरकार ने भी निंदा की है। नहीं प्रोफेसर भट्ट, ये सब सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, वो एक या दो लोगों के द्वारा दिया हुआ कोई बयान है, उसको आप ये कहें कि नहीं, एक दो नहीं है प्रोफेसर भट्ट, ये जान लीजिए, हम लगातार स्कैन कर रहे हैं, किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा है। टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, एक दो लोग नहीं है
और प्रोफेसर भट्ट आप भी जानती हैं बहुत भारी तादाद में लोग हैं जो कि बहुत लेट डाउन महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये क्या किया। मेरा बस यही सवाल है तहसीन पूनावाला, आपको लगता है ये राजनीतिक प्रयोग ही हैं? आज अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर भट्ट ने बात की समाजवादी पार्टी की, बहुत बार यह आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगा है कि आपने जो तुष्टीकरण करने की कोशिश की उसके बाद आपने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया कि अब आप आबू आजमी के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप और लोग जो नफरत फैलाते हैं, कुछ सांसद हैं उनके खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो सब अपने मन के हो गए हैं। तो आपको लगता है ये जो राजनीतिक प्रयोग है ये कभी कभार नफरती एक्सपेरिमेंट दलों के हाथ से ही निकल जाता है, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने मन के हो गए। अहले ज़बां फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। जी संकेत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप अपने घर में सांप पालोगे और ये अपेक्षा करोगे कि सांप सिर्फ पड़ोसी को डसेगा और आपको नहीं डसेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इससे आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हम अक्सर एक कंपैरिजन करते हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स है। फ्रिंज कौन? क्या अबू आजमी फ्रिंज है? क्या मध्य प्रदेश की वो सांसद फ्रिंज है जिसपे आतंकवाद के आरोप लगे हुए हैं? फ्रिंज कौन है? ये लोग मेन स्ट्रीम है। कल आज का फ्रिंज कल का मेन स्ट्रीम है और हमें समझना होगा। और हमारा देश कहां जा रहा है? संकेत जी, मैं बात करना चाहता हूं, आज के ये लोग बात करना चाहते हैं ताज की, मैं बात करना चाहता हूं हिंदुस्तान की, ये लोग बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि इसमें इन एक्सट्रीमिस्ट का फायदा है संकेत जी। और हमें ये समझना होगा जो नफरती चैनल है, जो इकोसिस्टम बन गया है, जो आज किसी की नहीं सुन रहा, ये बनाया किसे? इससे लाभ किसे हुआ है? इसे लाभ दो एक्सट्रीम दलों को हुआ है। और संकेत जी, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, जो आप मॉब्स देखते हैं, मॉब्स आप इसलिए देखते हो, जो कानपुर की बात हो रही थी, दंगों की बात हो रही थी मॉब्स की, क्योंकि जॉब्स नहीं है इन मॉब्स में। कभी भी आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को नहीं देखोगे, कभी भी आप ओवैसी के बेटे को नहीं देखोगे, वो तो लंदन और दुबई में रहेंगे। आप गरीबों को देखेंगे। ये मॉब्स बन चुका है और देश पीछे जा रहा है, ये चेतावनी है। मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं संकेत जी। आज हम ओआईसी को कंडेम करें नहीं करें, सवाल ये है कि 2019 फरवरी में जब ओआईसी ने भारत को स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया, गेस्ट ऑफ ऑनर, तब ओआईसी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज कतार ने, जहां से आपको 60% गैस मिलता है, आपको कतार ने वार्निंग दिया तो आपको माफी मांगनी पड़ी। आप ये माहौल क्यों बनाते? मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के दौर में आपकी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते कि आप देश में फैलाओगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहोगे देखो देश तो महात्मा गांधी का देश है, यहां पे सब एक साथ रहते। जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी कभी ना कभी वो फॉरेन पॉलिसी में उस रिफ्लेक्ट होगा, तब आपको नुकसान होगा, जैसे आज इस मुल्क को नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जी बिल्कुल। अब एक जरा कू ऐप पर कुछ सवाल भी आता हूं प्रोफेसर भट्ट आपके पास। कू ऐप पर कुछ सवाल पूछे हैं हमारे दर्शकों ने, वो जरा स्क्रीन पर देख लें। अनमोल लिखते हैं, इतने सारे लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर सुभाष शर्मा का कहना है कि ये नफरत सालों की मेहनत से सृजित की है, अब जब फल मिल रहा है तो ऐसे कैसे छोड़ दें? प्रोफेसर भट्ट, आप जवाब देना चाहेंगे? अनमोल का यह सवाल है कि इतना समर्थन क्यों मिल रहा है नुपुर शर्मा को? नफरती बोल हैं तब तो सब लोगों को एकजुट होना चाहिए था। देखिए संकेत जी, कोई भी अगर विषय की क्या मतलब उसकी जो सच्चाई है, अगर हम उसमें जानने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि ऐसे विषय को बहुत सारे और भी लोगों ने बोला है। ये नहीं है कि ये उन्होंने ही कहा, और भी बहुत सारे लोगों ने इस विषय को बोला है, लेकिन उसका जो हो गया वो हो गया। पर विषय यहाँ ये है कि जो कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि ऐसे ही लोगों को, जो कि अलगाववादी बातें कर रहे, जैसे अभी राज्यसभा में जो नाम प्रस्तुत करे गए हैं कांग्रेस के द्वारा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, वो जिस प्रकार के भाषण देते हैं और जिस प्रकार की उनकी भाषा है, अगर आप उसको सुन ले तो आपको हैरानी होगी कि ऐसे लोगों को राजनीतिक दल मनोनीत कर राज्यसभा में भेजने। नहीं बिल्कुल, ये सब सवाल हर राजनीतिक, इसीलिए तो मैंने ये देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता अभी तो क्योंकि ये मसला इतना बड़ा हो गया, इस वजह से बीजेपी फोकस में है। हम बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं, ये एक राजनीतिक प्रयोग हो गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तो कई ऐसे बड़े अपराधियों को फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर कहा जाता है कि उनको तैयार एक मुल्क ने किया, उसके बाद उसी मुल्क पर अटैक कर दिया। ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो क्या हेट इकोसिस्टम इस देश में
वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया है, या वो ऐसा दैत्य या भस्मासुर बन गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही अब मुसीबत बन गई है? ये हमारा सवाल है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा। I wish that the hate mongers whom the PM seems to follow on Twitter, that he does something to silence them, because only his voice is going to do it. Mohan Bhagwat Prime Minister's voice. The Prime Minister's voice. I think that this is the time when he needs to step in if he really wants to stop this poison from spreading.